भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने कहा, प्रदेश में चुनावी सभाओं को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कल और परसों रहेगा दशहरा का अवकाश और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। देवी महागौरी की पूजा अर्चना के साथ किए जा रहे हैं कन्या भोज और भंडारे। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के प्रचार अभियान को लेकर उच्चतम न्यायालय की ग्वालियर की खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश को निर्वाचन आयोग ने भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। आयोग का कहना है कि चुनाव कराना उसका अधिकार है और उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो रही है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल ही में दिए अपने आदेश में 9 जिलों में चुनावी सभाओं को प्रतिबंधित करने की बात कही है। न्यायालय ने ऑनलाइन सभाएं करने पर जोर देते हुए कहा है कि जहां ऑनलाइन सभा संभव ना हो वहां लोगों की सीधी उपस्थिति वाली सभाओं के लिए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए। इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश के केवल एक हिस्से में इस तरह का आदेश उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 3 अरब 61 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अधिकृत जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 3 अरब 53 करोड़ 90 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 512 अरब 32 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गई। इस सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार में 8 करोड़ 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 36 अरब 68 करोड़ 50 लाख डॉलर मूल्य का हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी, नवमी और विजयादशमी की बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विजयादशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है, इसलिए 26 अक्टूबर को भी दशहरे का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। यह पूर्व घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा। प्रदेश में कोरोना के 950 नए मामले सामने आने के बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। इनमें 1,50,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में जहां कल 251 नए मरीज मिले हैं, वहीं भोपाल में 175 और जबलपुर में 61 मरीज मिले हैं। होशंगाबाद में भी 17 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 37, सागर में 30, उज्जैन में 16, बैतूल में 23, रीवा में 10, सतना में 19, बालाघाट में 24, खंडवा में 18, श्योपुर में 2 और शिवपुरी में 9 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए जाने माने लेखक पंकज सुबीर ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय अपनाने की अपील की है। इंदौर नगर निगम ने शहर को स्वच्छता में देश में अव्वल बनाने वाले निगम कर्मियों को कल सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में प्रतिदिन घर घर से कचरा संग्रहण करने वाले वाहन चालक, सहायक वाहन चालक, सफाई मित्र, ड्रेनेज कर्मचारी सहित 85 निगम कर्मियों का सम्मान किया गया। निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा कि इन कर्मियों के शहर की स्वच्छता के लिए समर्पण के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कल ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सुलह से 27 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में 13,19,000 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
लोक अदालत में कुल 86 प्रकरण रखे गए थे। 9 दिनों से चल रहे शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन है। महाअष्टमी के इस पर्व पर जगह जगह देवी महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है और कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और झांकी स्थलों पर भी महागौरी की पूजा हो रही है। 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने वाले कई श्रद्धालु आज कन्या भोज के बाद व्रत खोलेंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आने लगी है और ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल में रात के तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अगले हफ्ते में उत्तर से आने वाली हवाओं के बाद दिन और रात में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनने लगेंगे। मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और उज्जैन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। शारजाह में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 115 रन का टारगेट दिया। जवाब में मुंबई ने 12.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 116 रन बनाकर मैच जीत लिया। ईशान किशन ने नाबाद 68 और क्विंटन डीकॉक ने नाबाद 46 रन बनाए। आईपीएल में पहली बार चेन्नई लीग राउंड में 8 मैच हारी है। इससे पहले चेन्नई 2010 और 2012 में लीग में 7-7 मैच हारी थी। इस हार के बाद प्लेऑफ के लिए चेन्नई का सफ़र लगभग ख़त्म हो गया है। उसे अब अपने बचे तीनों मैच जीतने के अलावा बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं मुंबई सीजन में अपनी 7वीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आईपीएल के 13वें सीजन में आज डबल हेडर, एक दिन में 2 मैच है। पहला मुकाबला अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दुबई में शाम 7:30 बजे करो या मरो के मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए कोलकाता का मुकाबला फॉर्म में चल रही दिल्ली से होगा। कोलकाता को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन के सबसे छोटे स्कोर पर रोक दिया था। दिल्ली इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। वहीं कोलकाता इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में बना रहना चाहेगी। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है। हारने वाली टीम को प्लेऑफ के लिए अपने बचे सभी मैच जीतने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के अम्बाहा और ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भिंड जिले की मेहगांव और मुरैना में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल जबलपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा में उपचुनाव के मद्देनजर माइक्रो पर्यवेक्षकों का दूसरा प्रशिक्षण 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और गुना जिले के बामौरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए रंगोली बनाकर और नाटकों का मंचन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने कहा, प्रदेश में चुनावी सभाओं को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कल और परसों रहेगा दशहरा का अवकाश और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। देवी महागौरी की पूजा अर्चना के साथ किए जा रहे हैं कन्या भोज और भंडारे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।